हेलो फ्रेंड्स, स्टाइलिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े कि आपका साइंस स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ना चाहता है और इंजीनियर और डॉक्टर भी बनना चाहता है, पर उसका साइंस वीक होता है। साइंस अच्छे से समझ नहीं आता है, जिससे वो साइंस में कमजोर हो जाता है, जिससे उसका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। तो उसी के लिए हम कुछ दमदार टिप्स लाया हूँ, जिससे आप आसानी से अपने साइंस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और अपने सपने भी पूरा कर पाओगे इंजीनियर और डॉक्टर बनकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ दोस्तों, आपको साइंस से डर और बोरिंग लगता है तो आपको रेगुलर थोड़े थोड़े पढ़ाई करना है। आधे से 1 घंटा डेली टाइम देना है, वो भी सबसे पहले साइंस को ही टाइम देना है, यानी कि पढ़ाई करना है, कुछ और मत समझना फ्रेंड। इससे होगा क्या, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, जिसे समझने का क्षमता भी ज़्यादा होता है, जिससे आप आसानी से समझ जाओगे और साइंस में इंटरेस्ट बना रहेगा और प्रैक्टिस भी होता रहेगा, जिससे आप साइंस में स्ट्रांग हो जाओगे। और थोड़े दिन के बाद आपको साइंस से डर खत्म हो जाएगा और आपको साइंस से प्यार हो जाएगा और आप अपने सपने भी पूरा कर पाओगे इंजीनियर और डॉक्टर बनकर। नंबर 2, कंसेप्ट। हाँ दोस्तों, आपको साइंस सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंट तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस को भी रटने लगता है, जो कि सबसे बेकार तरीका है। आप साइंस को रट नहीं सकते हो, आपको साइंस को समझना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, इमेजिनेशन करके। तो आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ते समय ज़्यादातर आपको कंसेप्ट पर ध्यान दे के पढ़ाई करना है। उसमें से मेन पॉइंट को आपको एक अच्छे नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे आप बाद में भूल भी जाओगे तो ये नोटबुक आपको काम आएगा किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। नंबर 3, फॉर्मूला। हाँ दोस्तों, साइंस का बैकबोन होता है उसका फॉर्मूला और फिगर। तो आपको साइंस को और बेहतर बनाना है तो आपको दोनों चीजों के ध्यान में रखते हुए आपको साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाई करना है। आपको सभी चैप्टर वाइज अच्छे से नोटबुक में सभी फॉर्मूला लिख लेना है और अच्छे से समझकर याद करना है। हो सके तो आप फॉर्मूले को रट भी सकते हो, पर समझ कर रटना है। वैसे ही आपको नहीं रटना है, नहीं तो रट के भी कोई काम में नहीं आएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले को याद करना है और समझना है। फॉर्मूले को जल्दी और ज्यादा दिन तक याद रखना चाहते हो तो आपको मेन फॉर्मूले को आप स्टडी रूम में बड़े पेपर पर लिखकर वॉल पर लगा सकते हो, जिससे आपको आसानी से फॉर्मूले याद हो जाएगा, क्योंकि आपको नजर बार बार वॉल पर जाएगा, जिससे आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। नंबर 4, फिगर। हाँ दोस्तों, आपको साइंस को और अच्छे से डीप में समझना है तो आपको डायग्राम और फिगर को अच्छे से कमांड करना होगा और अच्छे से फिगर को कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिससे डायग्राम रिलेटेड आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और आपको डायग्राम को अच्छे से बार बार बनाना है, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा। नंबर 5, न्यूमेरिकल। हाँ दोस्तों, साइंस का ज़्यादा मार्क न्यूमेरिकल से ही पूछा जाता है, जिसे साइंस में ज़्यादा मार्क स्कोर करना इजी हो जाता है। तो न्यूमेरिकल को कैसे इजी बनाए, चलिए वही बताते हैं। आपको साइंस में न्यूमेरिकल को इजी बनाना है तो आपको सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा और जिस चैप्टर को न्यूमेरिकल है उस चैप्टर को सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा और फॉर्मूले को अच्छे से याद करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे और साइंस में आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। नंबर 6, रिवीजन। हाँ दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट को और इजी और फास्ट करना है तो आपको थोड़े थोड़े दिन बाद आपको रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेते हो और रिवीजन नहीं करते हो तो कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हो। इसलिए आपको थोड़े थोड़े दिन पर आपको रिवीजन जरूर करना है। हो सके तो आप संडे को जरूर रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको स्कूल और कॉलेज छुट्टी होता है, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाओगे। रिवीजन से आपको प्रैक्टिस भी होता रहेगा, जिससे आप भूल नहीं पाओगे, आपको हमेशा याद रह जाएगा और आप एग्जाम में भी फास्ट बना पाओगे और आप अच्छे मार्क ला पाओगे। इसीलिए आपको वीक में एक बार अवश्य रिवीजन करना होगा और संडे को छुट्टी ही रहता है, उस दिन आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे मैथ सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, तो उसका वीडियो मैं पहले ही बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, ऊपर में आई बटन भी लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप सबका पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।